ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अगर आपने भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा है तो पारण करने से पहले पारण की कथा सुने, फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए विष्णु जी से क्षमा मांगे और फिर अपने व्रत का पारण करें। एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही फलदायी माना गया है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। हमेशा ना रख सकें तो साल में एक बार या फिर एक साल का नियम लेकर एक साल व्रत रखें, पर एकादशी का व्रत हर मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का, पूर्णिमा के व्रत का और कार्तिक और बैशाख स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। हर स्त्री पुरुष को उपवास जरूर रखना चाहिए। महिलाओं को घर की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए गुरुवार का और एक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। आज गणेश जी भगवान का दिन बुधवार है। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे, जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया।
और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर
पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनंद फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया।
फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे, तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि इस प्रकार जो भक्त सदैव योग मुक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो व्यक्ति पर ब्रह्मा को मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको बसते हैं, वे उत्तम योगी हैं। मैं यह जानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए एकत्नी, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव व अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह अधिक कष्ट पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझी में मन रखो और मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो भी योग द्वारा हमें पाने का बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। मेरे लिए तुम कर्म तो करो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त अवश्य होगी। यदि ऐसा भी नहीं कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान समझता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है, जिसमें न लोगों का भय है, जो न लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वो मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त ही मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा को स्तुति के समान समझता है, मौन रहने वाला, जो मिले उसी में संतोष करने वाला, जो यह नहीं समझता कि यह घर मेरा है, यह घर तेरा है, जो भक्तिमान है वही मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय होते हैं। तो ये था 12वां अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का एक राजा रहता था, जिसके नगर में एक अमंत नाम का लपंट भी रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते थे, मांस खाते थे, भोग भोगते थे। जब कोई पूछते कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, तो झूठ बोल देते कि हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। तो उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि वर मांग, जो मांगेगा वही दूंगी। तो उसने संतान का सुख मांगा, धन मांगा। तो देवी ने कहा, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर एक बात कर,
पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया और भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी कामना क्या है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि दोनों का उद्धार कैसे होगा। तो नारायण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इन दोनों को गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इनका उद्धार हो जाएगा। तब उस विपर ने भगवान की स्तुति कर धन्य किया और फिर दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई। दोनों ने देवदेही पाई और दोनों बैकुंठ लोक को गए। बैकुंठ में गए देखकर देवी बड़ी ही प्रसन्न हुई। विपर से कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अधर्मी तर गए। इस नगरी का राज्य तुझको दिया जाता है। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वह विपर घर गया। वहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने उस विपर को बुलाया। राज्य देकर खुद तपस्या करने के लिए चला गया। वन में विरक्त होकर रहा और विपर राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का माहात्म्य है जो मैंने कहा है और आपने सुना है। तो इस तरह गीता जी के 12वें अध्याय और महात्म्य का समापन हुआ। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ
जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पालन कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं, प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है
कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्कर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्कर की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्कर पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कहानी। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। आज से बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण के जन्मस्थली कहे जाने वाले मथुरा के पास रामलाल नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। रामलाल श्री कृष्ण और राधा रानी का परम भक्त था। रामलाल श्री कृष्ण और राधा रानी को अपने परिवार का सदस्य मानता था। उसकी आस्था के चर्चे पूरे ब्रिज में फैले हुए थे। वह बड़े ही श्रद्धा भाव से राधा कृष्ण जी की पूजा किया करता था। राधा रानी को अपनी बेटी मानकर रखता था। उसके घर में जब भी भोजन बनता तो वह सबसे पहले राधा रानी
और कृष्ण कन्हैया को भोग लगाता। उसके बाद स्वयं भोजन किया करता था और लोगों से कहता कि राधा रानी मेरी बेटी है। तो सारे लोग उसकी भक्ति देखकर कहते कि यह तो मानसिक रूप से बीमार है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पर रामलाल को लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामलाल पास के गांव में किसी काम से गया हुआ था। उस समय इतने साधन होते नहीं थे, तो वह पैदल ही गया हुआ था। पूरे दिन सारा काम निपटाया और काम समाप्त होने पर घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे बीच रास्ते में बहुत ही जोरों की प्यास लग गई, परंतु मार्ग में कहीं भी पानी नहीं मिला। तो उसकी हालत तो बहुत ही खराब हो रही थी। तो वह पैदल ही पानी की खोज में नंदगांव जा पहुंचा। वहां देखा कि ये कुएं के ऊपर कई कन्याएं पानी भर रही थी। तो वहां जाकर वो कहने लगा कि बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला सकती हो? तो उनमें से एक कन्या ने उत्तर दिया कि रुकिए बाबा, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। तो वह कन्या कुएं से पानी खींचने लगी। तो रामलाल ने उस कन्या से पूछा कि बेटी, यह कौन सा गांव है? तो वह कन्या कहने लगी कि बाबा, यह तो नंदगांव है। तो रामलाल कहने लगा कि मैं यहाँ पानी नहीं पी सकता। तो वह कन्या कहने लगी कि बाबा, क्या बात है, आप यहाँ पानी क्यों नहीं पी सकते? तो वह कहने लगा कि यह तो हमारी राधा रानी का ससुराल है और बेटी के ससुराल का पानी पीना पाप का भागी होने के बराबर होता है और मैं यह पाप नहीं कर सकता। तो रामलाल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वहां पानी भर रही सारी कन्याएं उसका भक्ति भाव देखकर हैरत में पड़ गई और रामलाल जैसे तैसे वहां से खड़ा हुआ और आगे चल पड़ा। पर प्यास के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, आंखों के आगे धुंधला सा नजर आ रहा था। इसी तरह मुश्किल से चलता हुआ रामलाल उस नंदगांव से बहुत दूर निकल चुका था, पर अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। वह प्यास के कारण जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि जब रामलाल बेहोश हुआ तो पास से ही एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई रामलाल की तरफ आई और कहने लगी कि बाबा, ये लो पानी पी लो, आप तो बहुत प्यासे हो। तो बाबा कहने लगा, नहीं बेटा, मैं ये पानी नहीं पी सकता, ये नंदगांव है और मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। तो वह कन्या कहने लगी, नहीं बाबा, यह तो नीम गांव है, नंदगांव तो कब का निकल चुका है। इतना बोलकर उस कन्या ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीकर रामलाल को होश आया तो उसने उस बालिका से पूछा कि बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगी कि बाबा, मेरा नाम राधा है और मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते। इतना कहकर राधा वहां से गायब हो गई। तो यह देखकर रामलाल हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर आसपास ना कोई बस्ती थी, ना कुआं था। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे रेत के टीले थे। अचानक से वो बालिका आई और पानी पिलाकर गायब हो गई। तो रामलाल बहुत ही खुश हुए कि आज सच में मेरी बेटी आई थी मुझे पानी पिलाने, और खुशी खुशी तेज तेज कदमों से अपने गांव की ओर आई और गांव में आकर सभी को यह बात बताई। तो सुनकर सारे लोग हैरान थे कि हम तो रामलाल को पागल बता रहे थे, पर इस भगत की भक्ति के आगे राधा रानी को भी आना पड़ा। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी, जो कोई व्यक्ति इनकी पूरी श्रद्धा भाव से समर्पण के साथ इनकी पूजा करता है तो उसे अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे।
तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।